सुप्रभात सभी छात्र, शिक्षक और हमारे सभी स्कूल के सदस्य। हम सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है, तो आइए जानते हैं बाल दिवस के बारे में। बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाने वाले नेहरू ने बच्चों के लिए सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जो भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी। नेहरू ने बच्चों को एक राष्ट्र की वास्तविक ताकत और समाज की नींव के रूप में माना। इस दिन बच्चों के लिए पूरे भारत में कई शैक्षिकी और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में बाल दिवस का उत्सव 1956 में मनाया जाता है। पाम की मृत्यु से पहले जवाहरलाल नेहरू भारत ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारत के बच्चों में अपार आशा और विश्वास था, क्योंकि वे भेदभावों के बारे में सोचे बिना एक साथ खेल सकते हैं। उन्होंने 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना की, ताकि भारतीय बच्चे खुद को प्रतिनिधित्व करते हुए देख सकें। उन्होंने भारत में कुछ बहुत ही प्रमुख शिक्षण संस्थानों की स्थापना को सक्षम बनाया। यह उनकी दृष्टि थी, जिसके कारण चिकित्सा के लिए एम्स, इंजीनियरिंग के लिए IIT और प्रबंधन अध्ययन के लिए IIM की स्थापना हुई। नेहरू की विरासत भारत के बच्चों को शिक्षित करना जारी रखती है। उन्होंने कहा, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, वो देश का भविष्य तय करेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था। उनका परिवार, जो अपनी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए विख्यात थे, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली आ गए थे। वो एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जो महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक बन गए। जवाहरलाल 4 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं। एक बहन, विजया लक्ष्मी पंडित, बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू का 1964 में निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि नेहरू को बच्चों द्वारा चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनका मानना कि बच्चे भारत की ताकत थे। हालांकि एक अन्य कहानी के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री को गांधी के साथ निकटता के कारण चाचा कहा जाता था, जिन्हें सभी बापू कहते थे। इसलिए लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के लिए चाचा उपनाम का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपिता के छोटे भाई के रूप में देखा जाता था। धन्यवाद।